बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें ज़ाहिद इकबाल। उम्मीद है सब खैर आफियत से। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँ कि आज मेरा कैमरामैन जो है वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे कैमरा खुद उठाना पड़ रहा है और एज़ अ सेल्फ़ी, जैसे सेल्फ़ी बनाते हैं वैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल भी है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सल्फ़र और प्रोपिकोनाज़ोल और अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि स्प्रे करें इसका गंदम की फसल पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सल्फ़र कैसे प्रोटेक्ट करता है। थोड़ा सा इसका रिव्यू मैं आपको दे दूं कि सल्फ़र एज़ अ क्रॉप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो है, ये जब आप स्प्रे करते हैं, ये इसके जो फसल के पत्ते होते हैं इस पर लेयर बना लेता है। लेयर पतली सी तय बना लेता है। लेयर का मतलब है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो थोड़े से पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ये वाज़े करना ज़रूरी होता है। थोड़ी सी लेयर, बारीक सी लेयर बना लेता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो फफूंदी का अटैक होता है उससे हम तकरीबन 80% हमारी फसल महफूज रहती है। तो एज़ अ क्रॉप सप्लीमेंट भी ये इस्तेमाल होता है। ये जब पौधा खुराक तैयार करता है, खुराक बनाने का अमल हो जाए, जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, उसमें भी ये कुछ ना कुछ हिस्सा, तकरीबन 2% ये सल्फ़र का अमल दखल भी होता है उसमें। और दूसरा, ये इसको फसल को प्रोटेक्ट भी करता है। और इसके बाद आ गई प्रोपिकोनाज़ोल और अमीनो एसिड। ये दोनों मिक्स करके क्यों आपने स्प्रे करना है? अक्सर लोगों के ज़हन में ये आएगा कि ये बीमारी लगी हुई है, ये ब्लास्ट या रेस्ट की बीमारी है। लेकिन इसमें आप क्रॉप सप्लीमेंट, जो ये अमीनो एसिड है, क्रॉप सप्लीमेंट है, ये ताकत मुहैया करता है। आप ये साथ क्यों इस्तेमाल करा रहे हैं? तो नाज़रीन, इसका सिंपल सा जवाब है, जब आपकी फसल को कोई बीमारी लगी हुई है तो वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसको ताकत भी मुहैया करना लाजमी होती है। जब ये लगती है रेस्ट या ब्लास्ट की बीमारी, तो जो प्रोपिकोनाज़ोल है वो उसको रिकवर करती है, उसको ठीक करती है। और जो ये क्रॉप सप्लीमेंट में जो कह रहा हूँ, अमीनो एसिड लॉन्ग चेन या शॉर्ट चेन, ये इसको रिपेयर करता है। जो पौधा आपको यानी कि पत्ता तकरीबन 50% डैमेज हो चुका होता है, उसको ये दोबारा रिपेयर कर देती है, उसको ताकत मुहैया करती है। और जो ये इसके अलावा जो दुकानदार हजरात हैं वो दूसरे सप्लीमेंट उठा के दे देते हैं, मसलन NPK वगैरह, पोटाश, नाइट्रोजन ऐसे वगैरह। लेकिन उस पर मज़ीद जो पौधा है वो मज़ीद बीमार हो जाता है, जो पत्ता बीमार होता है। क्योंकि उसमें ये है ना, अमीनो एसिड जो है ये तैयार शुदा खुराक है पौधे की, जो पौधा इस्तेमाल करता है। और जो ये इस्तेमाल कराते हैं NPK वगैरह, इसमें पौधे का थोड़ा सा वो कहते हैं ज़ोर लगता है इसे खुराक में तब्दील करने के लिए, तो वो थोड़ा सा पौधे को मज़ीद डैमेज कर देता है। इसलिए आपने किसी दुकानदार की बात में नहीं आना, आपने क्रॉप सप्लीमेंट में सिर्फ अमीनो एसिड इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल को बीमारी है, ख़ास करके जब ये रेस्ट लगी हुई है। अक्सर जो दुकानदार हजरात हैं जब रेस्ट लगी हुई है तो दूसरी भी कोई दवाई उठा के दे देते हैं, जो फफूंदी की होती है वो उठा देते हैं, और साथ में NPK वगैरह उठा के दे देते हैं। NPK वगैरह कभी भी ये गलती मत करना, आपकी फसल जो है वो मज़ीद डैमेज हो जाएगी। क्योंकि आपकी फसल पहले थोड़ी सी कमज़ोर होती है, जब आप NPK वगैरह देते हैं तो उसको खुराक बनाने में मज़ीद मसरूफ़ कर देते हैं, तो वो मज़ीद बीमार हो जाती है। तो इसलिए मेहरबानी करें, आप अमीनो एसिड का इस्तेमाल करें, साथ प्रोपिकोनाज़ोल और अमीनो एसिड। प्रोपिकोनाज़ोल आपके पौधे को जो बीमारी लगी हुई होती है उसको ख़त्म करेगा, और जो ये अमीनो एसिड है वो आपके पौधे को ताकत देगा। जहाँ से आपका पौधा डैमेज होगा, तकरीबन जो 50% पत्ता डैमेज होगा उसको रिपेयर कर देगा ये। इससे ऊपर जो डैमेज होगा वो तो रिपेयर नहीं होगा, चाहे कोई भी स्प्रे कर लें। अगर आपका जो पौधा है उसका पत्ता जो 50% डैमेज है उसको तकरीबन अमीनो एसिड रिपेयर कर देगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, अगर आपकी बीमारी, आपकी फसल को रेस्ट की बीमारी लगी हुई है या ब्लास्ट की, तो आप प्रोपिकोनाज़ोल इससे बेहतर कोई ज़हर नहीं है, मेरा ख़ुद का तजर्बा है। और प्रोपिकोनाज़ोल और इसके साथ अमीनो एसिड, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं अमीनो एसिड आप क्यों इस्तेमाल करा रहे हैं साथ, हालांकि ये है क्रॉप सप्लीमेंट, ये बीमारी लगी हुई है, आप इसको ताकत देनी। फिर हम ये कहते हैं ताकत देनी है तो बीमारी है, पौधा बीमार हुआ है, इसको कमज़ोरी है, इसलिए इसको अमीनो एसिड दे रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो NPK वगैरह स्प्रे करते हैं, उससे मज़ीद वो बढ़ जाता है पौधे पे। जो अमीनो एसिड है ना,
ये तैयार शुदा खुराक है। जैसे पौधे को लगे पौधा खुशहाल और हरा भरा होगा। और जो NPK वगैरह उससे पौधे का थोड़ा ज़ोर लगेगा, वो उसको पहले खुराक में चेंज करेगा, तो इसलिए वो पत्ता जो डैमेज होगा उस पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा। और NPK वगैरह आप अमीनो एसिड का स्प्रे करेंगे तो इससे आपका पौधा खुशहाल होगा और जल्द रिपेयर होकर जल्द खुशहाल हो जाएगा। तकरीबन 50% जो पौधा बीमार होगा वो तकरीबन रिपेयर हो जाएगा। और बीमारी जो अगर आप ये साथ नहीं करेंगे, ये जो अमीनो एसिड है ये प्रोपिकोनाज़ोल के साथ नहीं करेंगे, तो आपके पौधे का ये होगा कि बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपका पौधा वैसे ही कमज़ोर रहेगा और वैसे ही वो पैदावार नहीं रहेगी। और ये जो रेस्ट और ब्लास्ट की बीमारी है, ये तकरीबन अगर आपका फ़ी एकड़ पैदावार 22 से 23 बोरी है तो वो कम होकर तकरीबन 8 से 9 बोरी पे इतना इसका असर पड़ता है। ये आपने देखा भी हो, ख़ुद भी मुआयना भी किया होगा। ये तो इस बीमारी से हर किसान तकरीबन वाकिफ़ है। तकरीबन पिछले 2 से 3 साल से किसानों को इस बीमारी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो गंदम की किल्लत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो नाज़रीन, अगर मज़ीद समझना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं।